उसमें तो थर्ड टॉस का मतलब तीसरे बार का टॉस, तो टॉस तो एक ही कॉइन का हुआ ना, बेशक तीसरे नंबर पर हुआ, टॉस एक ही कॉइन का हुआ, तो दो आउटकम्स बनेंगे, या तो रहेगा या फिर टेल आएगा। दो आउटकम्स बनते हैं, आइदर एच बनता है और टी बनता है। अब आप देखो जो सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें? वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads and 1 tail. The required probability is probability वन टेल। ये बोला ना कि आपको प्रोबेबिलिटी किस बात की चाहिए? 2 heads 1 tail की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब 2 heads 1 tail कैसे कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो उन्हीं को लो। आप देखो यहां से करते हुए चलना, 2 हेड यानी एच एच और उधर से आए टी। ये मैंने बीच में बार क्यों लगाया? बार इसलिए लगाया कि बार से पहले तो 2 टॉसेस वाला, तो 2 टॉसेस वाला यानी यहाँ से, और एक सिंगल जो है वो यहाँ से, तो एच एच और टी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इधर से एच टी ले और उधर से एच ले, या इधर से टी एच ले और उधर से एच ले। एक बार दोबारा से देखो क्या है, पहले के दो क्वेश्चन तो ये है कि 2 हेड होने चाहिए, एक टेल होना चाहिए, तो 2 हेड मान लो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से आ गए, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से 2 हेड आए, एच एच आया, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट का सिर्फ टी इसके साथ लिया जा सकता है, तो ये बना एच एच टी। और क्या हो सकता है, इधर से हम एच टी लेते हैं, एच टी लेते हैं तो एक हेड एक टेल यहाँ से हो गया, लेकिन हमें तो 2 हेड की जरूरत थी। इधर से अगर एक हेड एक टेल हुआ तो दूसरे एक्सपेरिमेंट का खाली एच लेंगे, तो खाली एच लेने से अल्टीमेटली 2 हेड और एक टेल पूरे हो जाते हैं। वही चीज यहाँ से है, अगर हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का लिया टी एच, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट का ही एच लेने से टी एच एच बनता है और 2 हेड एक टेल पूरे हो जाता है। मतलब केस तो वही 3 आ रहे हैं, 2 हेड 1 टेल के 3 केस बनते हैं, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। अब इसमें 2 टॉस को एक साथ दिखाना है, तीसरे टॉस को अलग दिखाना है, इसलिए ये डिमार्केशन लाइन डाल दी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच, which means it is probability of HH into probability of T। आगे से HH की probability into T की probability, प्लस यहाँ से क्या आएगा, it will be probability of HT into probability of H, फिर प्लस probability of TH into probability of H। आप ध्यान से देखिए, मैं शुरू के 2 को एक साथ ले रही हूँ, तीसरे को अलग रख रही हूँ, और उसको ऐसा करने का रीजन क्या है? ऐसा करने का रीजन एक ही है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट 2 टॉसेस थे और सेकंड एक्सपेरिमेंट में थर्ड टॉस था, तो उस लिहाज से एच एच एक साथ, टी अलग, फिर एच टी और एच अलग, फिर टी एच और एच अलग। ठीक है, इस तरह से केसेस बन गए। अब ये जो केसेस हमारे पास आए, नाउ वी हैव टू राइट डाउन द प्रोबेबिलिटीज। पहले बताओ इस एच एच की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? एच एच इस एक्सपेरिमेंट के 4 टॉसेस में से एक है, इसलिए 1/4, और टेल की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, प्लस एच टी जो है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के 4 आउटकम्स में से एक है, इसलिए 1/4, अकेले हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगेन टी एच भी इस एक्सपेरिमेंट के 4 आउटकम्स में से एक है, 4 आउटकम्स में से एक है, इसलिए 1/4 और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। अल्टीमेटली वी गेट 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। यही आया ना तीनों जगह, तो तीनों जगह सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाता है? आफ्टर सॉल्विंग ऑन ऑल द 3 प्लेसेस वी गेट दैट the required probability is 1/8 plus 1/8 plus 1/8, which is equal to 3/8. This is the answer. इसके बाद जो है वो सेकंड केस है इसका, क्वेश्चन का सेकंड केस जो है उसमें क्या पूछा? सेकंड केस में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 heads, 3 heads की प्रोबेबिलिटी। 3 heads का मतलब एच एच एच,
अब इसमें भी फर्स्ट टू को एक साथ लेना है, तीसरे को अलग लेना है। तो वी शैल राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ HH इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H। HH की प्रोबेबिलिटी और फिर खाली H की प्रोबेबिलिटी। HH की प्रोबेबिलिटी यानी 1/4, 4 में से एक केस बनता है। हेड की प्रोबेबिलिटी यानी 1/2, सो आवर आंसर इज 1/8। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, थोड़ा एब्सर्ड था। वो एब्सर्ड इसलिए था कि दो टॉसेस को एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया, थर्ड टॉस को दूसरा एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया, उसके बेस पर निकालना था। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलना था, अदरवाइज आंसर्स तो वही आ रहे हैं इसमें जो एक कॉइन को 3 बार टॉस करने के बाद मिलते हैं। तो ये चीज मैटर करती है बेटा। बोर्ड में 12th क्लास का पेपर जो है ना वो मेथड स्पेसिफिक होता है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट्स मेंशन करके दे दिए ना तो फिर आपको उन एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलोगे और आप दूसरा कोई आंसर लिखकर आ जाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड में आपको मार्क्स ना मिले। तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली जिस तरह से पेपर में इसमें बुक में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हुए ये आंसर बनता है। अब इसके बाद जो है आई थिंक क्लास के सिर्फ 5 ही मिनट बाकी हैं और 5 मिनट्स में जो